नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 मुख्य परीक्षा का आयोजन आज किया गया। दोस्तों, लंबे टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे मेन परीक्षा का आयोजन कब होगा, और बहुत सारे बच्चों को ये उम्मीदें थी कि इस बार प्री एग्जाम हो रहा है, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, तो फर्जीवाड़ा या फिर जो अनियमितताएं हैं वो होगी नहीं या फिर कम से कम होगी। दोस्तों, लंबे टाइम के इंतजार के बाद में वैकेंसी आई। लगभग 1 साल से बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे थे। डिपार्टमेंट के अंदर लास्ट भर्ती है, हो सकता है इसके बाद वैकेंसी नहीं आए, अपने पास में अंतिम चांस है। बड़ी अच्छी तरीके से बच्चे कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जिस हिसाब से डिपार्टमेंट की तरफ से रेस्पॉन्स आ रहा था, भी पहले 2 परीक्षाओं को आयोजन कर लेकर के निर्णय फाइनल किया गया, तब ऐसा लग रहा था भी डिपार्टमेंट है डिस्कॉम वो इस मूड के अंदर है कि इस भर्ती के अंदर कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हो। दूसरी तरफ जब सतवत कंपनी को जब टेंडर मिला, तब दूसरी तरफ बच्चों के दिमाग में या फिर अपन सभी के दिमाग में एक सवाल ये भी चल रहा था, कहीं पिछली बार जिस हिसाब से भर्तियों के अंदर फर्जीवाड़ा हो, सेम कंपनी है तो वो चीज़ नहीं हो जाए, है ना। तो पहले प्री परीक्षा का आयोजन किया गया, उसके बाद में मेन परीक्षा का आयोजन करवाने में भी काफ़ी लंबा टाइम लगा। इस प्रकार की खबरें आई भी कंपनी ने जो एग्जामिनेशन सेंटर तय किए हैं उनकी जांच डिस्कॉम कर रहा है। तो अपने को ऐसा लग रहा था भी ये जो भर्ती है वो पूरी पारदर्शिता से होगी, जो बच्चे मेहनत करेंगे अच्छे नंबर आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। दोस्तों, फाइनली आज 27 तारीख को टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। लेकिन मुख्य परीक्षा के आयोजन के बाद में जिस हिसाब से सोशल मीडिया के जरिए बच्चों के वीडियो संदेश वगैरह अपने पास में आ रही है, उन सब चीज़ों को लेकर देख करके काफ़ी ज़्यादा निराशा हो रही है। भी बच्चों ने लंबे टाइम से मेहनत की, घर वालों की उम्मीदें हैं, घर वालों के सपने उनको पूरे करने हैं। अपने पास में डिस्कॉम के अंदर ये लास्ट भर्ती है, इसके अंदर किसी न किसी तरीके से अच्छी मेहनत करके अपने को सिलेक्शन लेने, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत बच्चे कर रहे थे। घर से दूर रह के जगह जगह से कोचिंग की, जगह जगह से टेस्ट सीरीजें ली, ये किया वो किया, हर मूल्य पे बच्चे वो सिलेक्शन चाहते थे। कड़ी मेहनत की, अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दोस्तों, जिस हिसाब से अपने पास में न्यूज अब आ रही है, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर ऐसे है जहां पे गड़बड़ी अपने बोले या फिर फर्जीवाड़ा बोले उनकी खबरें सामने आ रही है, तो वो निराश करने वाली है। अभी उदाहरण के तौर पे अपन बात करें तो कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर इस प्रकार के बताए जा रहे हैं जहां पे बिना बायोमेट्रिक के बच्चों को प्रवेश दिया गया। अब बिना बायोमेट्रिक के अंदर बच्चों को प्रवेश दिया जाता है तो किसका एग्जाम होना था, कौन एग्जाम देने के लिए जा रहा है, ये तय कौन करेगा। इसी हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका एग्जाम के बीच में सिस्टम हैंग हो गया, कंप्यूटर बंद हो गए, तो उन बच्चों का एग्जाम भी सही तरीके से नहीं हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए जो एग्जाम अटेंड ही नहीं कर पाए, उनको एग्जाम के अंदर बिठाया ही नहीं गया, कहीं कंप्यूटर की प्रॉब्लम आई, कहीं बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम आई। तो ये जो सब चीजें बच्चों की उम्मीदों पे पानी फेरने वाली है। अभी तक अपने पास में जो न्यूज आ रही है दोस्तों, 5-6 सेंटर ऐसे बताए गए जहां पे इस प्रकार की फर्जीवाड़े की खबरें आई है। हालांकि जैसे जैसे समय निकलेगा, अगर वास्तव में बहुत बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ है तो और भी चीजें अपने सामने आएगी। अभी तक जिन एग्जामिनेशन सेंटर पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं उनमें देखिए BKIT कोटा का इंस्टीट्यूट है, वहां पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ, बिना बायोमेट्रिक के बच्चों को प्रवेश दिया गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके कंप्यूटर है वो बंद हो गए, सिस्टम हैंग हो गया, उनको बाहर आना पड़ा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम भी नहीं हुआ। उसके बाद में KIMPS ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर है, वहां पर भी बायोमेट्रिक से संबंधित प्रॉब्लम बताएगी, कंप्यूटर बंद हो गए, इस प्रकार की चीजें सामने आई। उसके बाद नितिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर भी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम नहीं हुए, इस प्रकार की खबरें आई है। उसके बाद में रुक्मणी देवी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पर भी देखिए सांगानेर तहसील का ये एग्जामिनेशन सेंटर है जयपुर का। बहुत सारे बच्चों ने बाहर खड़े होकर के हंगामा वगैरह किया, सही तरीके से हमारे एग्जाम नहीं हुए। एक एक पेपर को अटेंड करने के लिए 4-4, 5-5 लोग मिल करके पेपर को अटेंड कर रहे थे, इस प्रकार की खबरें सामने आई। एक सेंटर था शंकरा इंस्टीट्यूट है, कुक्स जयपुर का है, वहां पर भी फर्जीवाड़े अनियमितता की खबरें सामने आई है। अभी तक 5-6 सेंटर है। हो सकता है अगर इस भर्ती के अंदर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है तो हो सकता है इससे और भी ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर पे फर्जीवाड़ा हुआ हो, जिनके बारे में अपने पास में अभी तक चीजें आई नहीं है, या फिर हो सकता है उनके बारे में पता नहीं चला हो। लेकिन देखिए 58 सेंटरों पे परीक्षा का आयोजन हुआ है। 58 सेंटरों पे परीक्षा का आयोजन हुआ है, उनमें से 5-6 सेंटर ऐसे हैं जिनके बारे में अपने को पता चल ही गया है। लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि जहां पर भी फर्जीवाड़ा है उन सब चीजों के बारे में, उन सब सेंटरों के बारे में अपना पता चला है। लेकिन 1512 पदों पर ये जो भर्ती है, अगर 5-6 सेंटरों पर भी बिना बायोमेट्रिक अगर बच्चों को प्रवेश दिया गया, वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो ये जो पूरी की पूरी भर्ती है इसको प्रभावित करने वाली खबरें हैं। भी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिन्होंने मैसेज किए कि सर मेरा एग्जाम बहुत ही शानदार है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी वहीं से आया, मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा, मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बच्चों, आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे चाहे कितनी सख्ताई हो, कितनी अच्छी तरीके से एग्जाम लिया गया और आपका एग्जाम चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन
आपके पैरेलल के अंदर किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा अगर चल रहा है, यहाँ पे इस प्रकार के सेंटरों के अंदर बिना बायोमेट्रिक के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है, तो आपका भी जो सिलेक्शन है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि कई बार जब एग्जाम होने के बाद में जब अपना रिजल्ट आता है तो अपना देखते भी मेरी तैयारी बहुत शानदार थी, मैंने क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छे से अटेंड किया, उम्मीद पूरी थी और मेरा इतना नंबर आया, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या फिर कट ऑफ इतनी जा नहीं सकती थी, इतनी कट ऑफ क्यों गई, है ना। इस प्रकार की चीज़ें बाद में सामने आती है, तो ये चीज़ें होती है वो यहीं से निकल के आती है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये जो एग्जाम है वो दोबारा होगा क्या, तो उसके बारे में पर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे अभी तक तो देखिए ऑफिशियल डिस्कॉम की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इस प्रकार की अपडेट या फिर लेटर जारी किया नहीं गया है कि जो एग्जाम है वो दोबारा किया जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पे। लेकिन हाँ, ये चीज़ सही है कि ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ पे बिना बायोमेट्रिक के प्रवेश दिया गया है या फिर बच्चों के एग्जाम नहीं हुए, उम्मीद पूरी है कि वहाँ पे जिन बच्चों के एग्जामिनेशन सेंटर है, जिनके नाम मैंने आपको बताए, तो वहाँ पे परीक्षा का आयोजन है वो दोबारा करवाया जा सकता है। लेकिन पूरे के पूरे 58 जो परीक्षा सेंटर है वहाँ पे परीक्षा का दोबारा आयोजन करवाया जाना मेरे हिसाब से संभव नहीं। वैसे संभव तो है लेकिन डिपार्टमेंट करवाएगा नहीं, क्योंकि गारंटी कौन लेता है, दोबारा एग्जाम करवाया भी जाए तो उसके अंदर अनियमितता नहीं होगी, हो सकता है दोबारा भी हो जाए। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ये नहीं चाहता कि पूरी की जो पूरी परीक्षा है उसको दोबारा आयोजित करवाया जाए, लेकिन इनकी मजबूरी बन जाएगी। इस प्रकार के जो एग्जामिनेशन सेंटर है जो सोशल मीडिया पे जिनके वीडियो वायरल हो गए हैं, तो वहां पे एग्जाम होने की पूरी संभावना है। बाकी मेरे तो यही कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ में पूरी की पूरी जो भर्ती है, सभी के सभी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे पूरी की पूरी परीक्षा है उनको दोबारा आयोजन करवाया जाए, है ना। भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हमारी जो परीक्षा थी, हमारा जो एग्जाम था वो बहुत ही अच्छा गया है, ये तो हमारे साथ में बुरा होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका पेपर चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर 5, 7, 10 सेंटरों पर अगर अनियमितता हुई है, फर्जी कैंडिडेट बिना बायोमेट्रिक के प्रवेश वहाँ पे कर पाए हैं, तो आपका सिलेक्शन होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं भी पूरे के पूरे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे दोबारा से परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। लेकिन जिन सेंटरों पे अनियमितता हुई है उनके बारे में कुछ ही दिनों के अंदर मेरे हिसाब से आपके सामने ऑफिशियल अपडेट है वो आ जाएगी। तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अपने हाथ में अच्छी तरीके से तैयारी करना, मेहनत करना अपने हाथ में है। उसके बाद में इस प्रकार की जो चीज़ें होती है इनके बारे में कंपनी को, डिस्कॉम को, भर्ती करने वाले डिपार्टमेंट को खुद सोचना चाहिए भी इतनी मेहनत करके बच्चों ने तैयारी की है, उसके बाद में जिन बच्चों ने मेहनत ही नहीं की उन बच्चों का सिलेक्शन हो तो मेहनत करने वाले बच्चों के साथ में क्या बीतेगी, है ना। ये सब चीज़ें तो आप अपनी तैयारी है उसको अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में तैयारी जारी रखिए। DRDO के अंदर भी वैकेंसी आ चुकी है, जल्दी 3 सितंबर से 23 सितंबर तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसका फॉर्म भरना, आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना, है ना। चलिए, थैंक यू।